दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की, एक 8 साल के बच्चे के अटूट विश्वास की। एक बार ओशो के एक लेक्चर में उन्होंने कहा, वाई आर वी इन सच अ रश टू टीच अवर चिल्ड्रन? मे बी अवर चिल्ड्रन हैव कम ऑन दिस प्लैनेट टू टीच समथिंग टू अस। हम क्यों इतनी जल्दी में हैं अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए? क्या पता ये बच्चे आए हों हमें कुछ सिखाने के लिए। ये कहानी कुछ ऐसे है कि ये 8 साल का एक बच्चा अपनी जेब में 1 रुपये का सिक्का लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटक रहा था। सबसे यही पूछ रहा था, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? और हर दुकानदार इसे डांट कर बाहर निकाल रहा था। लेकिन इस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। इसने एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते 40 दुकानों में चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। तो उस बूढ़े दुकानदार ने से पूछा, बेटा तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर का? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आज आशा की किरण लहराई। लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। और बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, आप जानते हैं अंकल, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करती है, मेहनत करती है ताकि मेरे लिए खाना बना सके। मेरी माँ आज अस्पताल में है और अगर मेरी माँ चली गई तो मुझे मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे खाना कौन खिलाएगा? और अंकल पता है, डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। अंकल क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे ना बेटा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? अंकल केवल 1 ही रुपया है। कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में भी ईश्वर मिलेंगे। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से वो 1 रुपये का सिक्का लिया और फिर ये सोचा कि उसकी दुकान पर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, एक पानी के ग्लास के अलावा, जो उसको 1 रुपये में बेच सके। उसने बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर के दिया और बोला, ये पानी ले जाओ, अपनी माँ को पिलाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन ही कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में जब आए और उन्होंने बच्चे की माँ का जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक हुआ, वो जल्द से बेहतर होना शुरू हो गई, स्वस्थ होना शुरू हो गई। डिस्चार्ज का समय नज़दीक आया और डिस्चार्ज के कागज़ जब अस्पताल के जब उसके हाथ में आए उस औरत के, तो बिल देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया, मैडम टेंशन की कोई बात नहीं, एक वृद्ध सज्जन आए थे और आपके सारे बिल चुका गए हैं। साथ में एक चिट्ठी भी दी है आपके लिए। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी और उसमें लिखा था, मैडम मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बालक को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने में निकला था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं और इसी विश्वास ने आपको बचाया है। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो केवल 1 रुपये में भी ईश्वर मिल जाते हैं। आइए इन नन्हे मुन्ने बालकों से सीखें कि विश्वास क्या होता है। और ओशो की वही कहावत एक बार फिर से यहाँ मैं मानता हूँ कि काफ़ी उचित है। हम इतनी जल्दी में क्यों हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए और अपनी तरह बनाने के लिए? शायद वो धरती पर आए हैं हमें अपनी तरह बनाने के लिए।